इसी तरह से जन्म हुआ मार्कंडेय ऋषि का। अब जैसे जैसे मार्कंडेय बड़े हुए, उन्हें पता चला कि उनकी लाइफ स्पैन सिर्फ 16 साल तक की लिखी है। पर मार्कंडेय ने कंप्लेन नहीं करी, उन्होंने ब्लेम नहीं किया, उन्होंने गिव अप नहीं किया। इंस्टेड उन्होंने अपनी पूरी लाइफ भगवान शिव जी के भक्ति डेडिकेशन में पूरी तरह से समर्पण कर दी। दिन रात मंत्र जाप करते थे, मेडिटेशन करते थे, तपस्या करते थे। और फिर आ गया वो एक दिन जब उनकी 16 साल की एज कंप्लीट होने लग गई, कंप्लीट हो गई, और यमराज जी द गॉड ऑफ डेथ स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। तो उनकी आत्मा को लेके जाने के लिए वो सामने आए। उस वक्त मार्कंडेय शिवलिंग को टाइटली हक करके महादेव का स्मरण कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि समय आ चुका है, 16 साल कंप्लीट हो गए हैं। यमराज जी ने अपना नूज यानी कि एक डिवाइन रोप होता है जिससे वो सोल को अपने साथ लेके जाते हैं, मार्कंडेय पे फेंका, लेकिन वो रोप मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया। और बस उसी पल शिवलिंग से भगवान शिव जी प्रकट हुए। महादेव क्रोधित हो गए। उन्होंने यमराज को कहा, मेरे भक्त को छूने का साहस कैसे किया। कहते हैं महादेव और यमराज के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, क्योंकि यमराज ने कहा ये धर्म का कार्य है तो आप ही ने मुझे दिया है, तो मैं अपना धर्म पूरा कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि मैं युद्ध में आपके आगे टिक नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी युद्ध करूंगा, क्योंकि कल को ये तो ना हो कि मैंने अपना धर्म पालन नहीं किया, कोई मुझे ये तो ना बोले, और मैं अपना धर्म पालन करूंगा। बाकी हारना जीतना तो ये आपके हाथ में ही है। और अंत में महादेव ने अपने भक्त को एक वरदान दिया उनकी रक्षा करते हुए कि तुम अमर रहोगे, मृत्यु तुम्हें कभी स्पर्श नहीं कर पाएगी। और इसी तरह मार्कंडेय चिरंजीवी बन गए, वन ऑफ द इमॉर्टल सेजेस रिमेंबर्ड इवन टुडे। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि एस्ट्रोलॉजी गलत है? बिल्कुल नहीं। दे से दैट एस्ट्रोलॉजर कुड बी रॉन्ग बट एस्ट्रोलॉजी इज नेवर रॉन्ग। और कहते हैं कि महादेव को पहले से ही शायद पता था कि ये सब होने वाला है, ये सब होगा। शायद उनकी नॉलेज का नहीं, उनकी भक्ति का टेस्ट हो रहा था। क्या पता मृकंडू ऋषि डेस्टिनी के सामने हार मान लेते या भगवान पर विश्वास रखते, मतलब किसको पता था, टेस्ट तो होना जरूरी था। और क्या मार्कंडेय अपनी मौत की प्रिडिक्शन सुनकर डर जाते और भक्ति का रास्ता नहीं चुनते, बल्कि डर कर गिव अप कर देते? क्योंकि अक्सर जब हमें कुछ पता चलता है इस तरीके से, या हमारी जिंदगी में कोई पेन आता है, तो हमारे आगे दो मार्ग होते हैं। या तो हम भक्ति का मार्ग चुने, या तो हम ये बोले कि सब ऐसे ही है, सब बेकार हैं, जो बुरा इंसान है वही जीतता है। हम इस तरीके की बातें करनी शुरू कर दें, क्योंकि हमारा जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है।